दोस्तों, इन दिनों बिहार में एक मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है। देखिए, भूमिहार और पासवान जो है वो आमने सामने आ गए हैं। यह लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सारिका पासवान को लोग गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, वहीं आशुतोष कुमार को लेकर भी जो हैं आरजेडी समर्थक उल जुलूल बातें जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दो खेमों में बढ़ चुका है बिहार और लगातार एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। आज भूमिहार संगठन ने सारिका पासवान को लेकर विरोध भी दर्ज किया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, बिहार में क्या चल रहा है आखिर? भूमिहार पासवान को गाली दे रहा है, पासवान भूमिहार को गाली दे रहा है, आखिर चल क्या रहा है? क्या ये नेता अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं या सच में ये कोई लड़ाई है जो अंजाम तक पहुँचेगी? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, ये खुद का एक एजेंडा सेट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 4-5 दिनों से ये चीज़ें देख रहा हूँ। खबर हम लोग थोड़ा लेट से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, आकलन करते हैं। सारिका पासवान उठती हैं, उठ करके वो सीधे परमेश्वर मुखिया को गाली दे देती हैं। परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगा देती हैं। परमेश्वर मुखिया के तमाम जो चाहने वाले लोग हैं, तमाम जो भूमिहार समाज के, भूमिहार संगठन के लोग हैं, वो उठते हैं, सारिका पासवान को तरह तरह की भद्दी भद्दी बातें, गाली गलौज ये सब करने लगती हैं। देखिए, परमेश्वर मुखिया के बारे में ठीक है, परमेश्वर मुखिया क्या थे क्या नहीं थे आप जानते हैं, आप सपोर्ट करते, समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। सारिका पासवान ने जो कहा वो एक अपना एजेंडा के साथ उन्होंने कहा, जो भी कहा, लेकिन इस तरीके से पहले भद्दी भद्दी गालियाँ और भाई क्या है क्या नहीं है सारिका पासवान कौन से? अब देखिए, बोलेंगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। कहीं भी पार्टी में चले जाइए, क्या स्थिति रहती है, क्या हमसे आपसे छुपा है? किसी से कुछ नहीं छुपा है। क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानते हैं, लेकिन हम खोलेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे आके खुले मंच पर फेसबुक पेज पर लिख दिया। पहले उन्होंने लिखा, फिर डिलीट किया। चलिए ठीक है, आपने डिलीट किया, माफ़ी मांगा। अब ये मामला इतना तुल पकड़ लिया है, सारिका पासवान हो या फिर आरजेडी के अंदर कई ऐसे नेता हैं, उनसे बयान जानबूझ के दिलवाया जाता है। भूमिहार समाज, जिस समाज ने कई बलिदान दिए हैं, कई काम जो भूमिहार समाज है, मैंने आपको कई बार ये भी कहा है कि भूमिहार समाज बड़ा दयावान समाज होता है। अगर सारिका पासवान या फिर जो एक महिला एंगल हो जाता है, दलित एंगल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग माफ़ी कर देंगे। लेकिन अब चूँकि बात परमेश्वर मुखिया की आ गई है, तो ये माफ़ी लायक नहीं है। परमेश्वर मुखिया पर टिप्पणी करना यानी कि भूमिहार समाज के नब्ज़ को आपने पकड़ लिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये लंबा चलेगा। और सारिका पासवान एक एजेंडा के तहत बयान दे रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि भूमिहार को गाली देकर, भूमिहार को तरह तरह की भद्दी भद्दी बातें करके हम आरजेडी के अंदर एमएलसी पद के दावेदार हो जाएंगे, हम आरजेडी के अंदर विधायक का टिकट ले सकते हैं, हम आरजेडी के अंदर कई सारे ऐसे पद होते हैं जिन पद पर जाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आपको एक लिस्ट हम दिखा देना चाहते हैं, चला दीजिएगा अपने इस पे। सारिका पासवान जी इस एजेंडे के तहत अपना बयान दे रही थी, उनका एजेंडा फुस हो गया। प्रवक्ता थी, फिर वापस आरजेडी ने प्रवक्ता ही उनको बना दिया, जिसके तहत वो ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको बड़ा पद मिलेगा। बहुत सारे बयान देने से आरजेडी के अंदर कोई बड़ा पद नहीं लेता है, आप लिख के चलिए। बयान देने से अगर बड़ा पद मिल जाता तो मुन्नी रजक आज एमएलसी नहीं, आज विधायक होती और बहुत उनको ऊंचा पद मिला होता। आपको संघर्ष करना है अपने नेता के लिए। मुन्नी रजक को क्यों मिला? एक दिन के लिए वो आई थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब ईडी सीबीआई की छापे जो है लालू प्रसाद यादव के आवास पर पड़ रहा था, यहाँ से बहुत पास में ही है, बहुत नज़दीक है लालू प्रसाद यादव का आवास। मैं ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद था। मैंने देखा मुन्नी रजक सबसे लालू प्रसाद यादव के लिए, मुन्नी रजक कौन है हम भी नहीं जानते थे। कोई पत्रकार, कोई मीडिया नहीं जानता था कि ये महिला कौन है। आरजेडी की एक सिंपल सी कार्यकर्ता थी। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ईडी सीबीआई की गाड़ी के आगे सामने खड़ी हो गई, बोले अंदर नहीं जाने देंगे। लालू प्रसाद यादव को दिखा कि ये महिला, और वैसे भी लालू प्रसाद यादव महिलाओं को चुनते हैं, वो महिलाओं को कि कौन इसके लायक है, कौन डिजर्विंग है, वैसे लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं। अब आप किसी समाज को गाली दे दीजिए, किसी समाज के बारे में उलूल जुलूल बातें कर दीजिए, आप क्या क्या नहीं बोले हैं महाराज, कितना गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल किया। भूमिहार के आशुतोष कुमार ने तो बोल दिया, चलिए ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन आपने क्या क्या बयान दिया? एक महिला होने के नाते आपको शोभा नहीं देता है। आप यही ना फ़ायदा उठा रही हैं, दलित का फ़ायदा उठा रही हैं, हो सकता है दलित करके। तो क्या आपको लगा कि आपको ऊँचा पद मिल जाएगा, नाम टॉप पर चला जाएगा? किसी ने उकसाया, आप उनके उकसावे में आ गई और आप बोलने लगी। इस तरीके से लॉस ही हुआ।
खासतौर पे उनको खासतौर पे लॉस हुआ। जो भूमिहार समाज मान लीजिए कई आरजेडी के चाहने वाले लोग था, आशुतोष कुमार का भी क्या औचित्य है जी। आप भूरा बाल साफ करो जैसे नारे देने वाले नेता के साथ जगह गठबंधन कर लेते हैं। अब वो कैसे मतलब भरोसा हो गया कि ये लोग जो हैं सुधर गए हैं, तेजस्वी यादव सुधर गए हैं। एमवाई याद रखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मतलब एमवाई ही है। वहाँ ना तो कोई मुझे सवर्ण, आप देखिए ना प्रवक्ताओं का लिस्ट जो बना है उसमें कितने राजपूत हैं, कितने सवर्ण उसमें बनाए गए हैं। एक वो झा है, क्या नाम है उनका, नहीं मृत्युंजय तिवारी तो खैर वो परमानेंट है। इसके अलावा मनोज झा, वो मनोज झा को लोग झा मानते नहीं है। खुद तेजस्वी यादव कई बार सारी शहरों में बोल चुके हैं। कितने सवर्ण हैं आरजेडी में, प्रवक्ता के लिस्ट में कितने सवर्णों को बनाया जाता है। तो ये भूमिहार समाज, मुझे लगता है इसमें आशुतोष कुमार की भी गलती है। आपने गलती किया, आप गठबंधन कर लिए, आप फिर गाली देना शुरू कर दिया ये। और इससे देखिए दो लोग आपस में अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, हो सकता है कि दोनों का आपस में क्या बोलते हैं उसको, कुछ साठगांठ भी हो, और इससे लॉस किसको होता है? गांव समाज के जो भी लोग हैं, जो पासवान हैं, जो दलित है, भूमिहार समाज के लोग हैं, आपसी द्वंद्व होता है, दोनों के बीच में मारामारी होता है, कपाड़ फोड़ा-फोड़ी हो जाता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग जानते हैं क्या होता है गांव में। अब भूमिहार को वो ऐसे तरेर के ताकेगा पासवान, पासवान को ऐसे तरेर के भूमिहार ताकेगा। काम दोनों एक दूसरे के आने वाले हैं। पासवान भी ज़रूरत है भूमिहार के लिए, भूमिहार भी ज़रूरत है पासवान के लिए। लेकिन इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है ना, और ये लोग दलित करते हैं, सारिका पासवान जी की जवाब देना चाहिए कि कितने दलित लोगों की जब मतलब एक तरीके से हमला होता है तो आप कितने जगह पहुंचती हैं जी। मैंने तो फेसबुक पूरा उनका खंगाला है, कहीं वो नहीं पहुंची हैं। कई दलित बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, कितने लोग आवाज़ उठाते हैं। आप आवाज़ उठाई थी क्या जब मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी उस बच्ची के साथ में? कांग्रेस ने गया था जी, आरजेडी तो गया नहीं था, आरजेडी तो पूछने तक नहीं गया था, कांग्रेस ने गया था वहाँ पर। आप गई थी क्या पूछने के लिए? आज अब आपको याद आ रहा है कि भूमिहार ने आपको दलित की ये कर दिया, SC/ST आप लगा दी। आपका तो खुद मैंने कहा ना कि ये खुद का अपना एक एजेंडा सेट करके लोग आते हैं, बयानबाजी करते हैं, लॉस होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको लॉस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भूमिहार समाज को भी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। कौन है जी सारिका पासवान, क्या है? कुछ नहीं है, प्रवक्ता से प्रवक्ता ही रहेंगी। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पर्सनली लॉस करा लिया है। प्रवक्ता से किस पद पर जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो क्या है, शीशा लेदर बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार से एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है, समर्थक एक दूसरे को गलिया रहे हैं। सही बात हमारे सहयोगी ने कहा कि गांव में लोग एक दूसरे को आंख तरेर कर देख रहे हैं कि तुम भूमिहार हो, मैं पासवान हूँ। ये तमाम चीज़ें गांव में घटित होती हैं। इसका प्रभाव साफ तौर पे गांव पे पड़ता है। जो गांव में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं वो एक दूसरे को हीन भावना से देखने लग जाते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए? और क्या जो समर्थक एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या यह सिर्फ राजनीति है, अपने चेहरा को चमकाने की साजिश है, या फिर इन दोनों में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई साठगांठ हुई है? आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।